आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। पिछले कई दिनों से बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा आज भी जम्मू में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर किया जोरदार प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के बढ़ते दामों से परेशान है आम जनता, पर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। महंगाई आसमान छू रही है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस महंगाई को कम किया जाए। कांग्रेस की तरफ से कांताबान जी, रमन बालाजी, सभी साथियों के नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन था जो पिछले 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कांग्रेस का प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, साथ में गैस के, साथ में ईडब्ल्यू ऑयल के। उस सिलसिले में ये आखिरी कड़ी थी आज हमारी 17 तारीख को, और ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे कि सरकार से यही है कि सरकार ये जो दाम बढ़ाए हैं उनको वापस ले और गरीबों को कोई राहत पहुंचाए। आप देख सकते हैं कितनी महिला शक्ति सड़कों पे यहाँ पे रोज प्रदर्शन कर रही है। हमारा 7 दिन के बाद 7 तारीख से लगातार एजुटेशनल प्रोग्राम, हर जगह लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस जो है वो सड़कों पे यहाँ पे रहेगी। सड़क से लेकर संसद तक आवाज सुनाई दे। गरीब आवाम की कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है, संघर्ष कर रही है ताकि सोई हुई सरकार को हम जगा पाए। नेशनल हाईवे उधमपुर में ट्रक्स की वजह से लगा जाम, जिस वजह से आम लोग हुए परेशान। घंटों तक इंतजार करने के बाद यातायात के लिए नेशनल हाईवे मार्ग खुला। जम्मू की नई बस्ती इलाके में अवैध तरीके से नाले पर बनी दुकानों पर चलाया गया बुलडोजर। कांग्रेस नेता सुमित मंगोत्रा द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, जिसमें उन्होंने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि बैंकट हॉल वालों को भी दे राहत। कोरोना काल के चलते, लॉकडाउन के चलते सारे व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशानियों का जिन्होंने सामना करना पड़ा। और मैं बात करूं उधमपुर में धीरे धीरे करके जितने भी व्यापार हैं, हम बात करें छोटे दुकानदारों की, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स की बात करें, बार्स की बात करें, और हमारे पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे करके सबको खोलने की अनुमति दे दी गई। और हम बात करें जिम वालों की, वह पीछे रह रहे थे और हमने आवाज़ उठाई और हमने थैंक्स भी किया उपराज्यपाल जी का जिन्होंने जिम खोलने की अनुमति दी। लेकिन आज हमने आपके प्रेस वालों को इसलिए यहाँ पे बुलाया है, मीडिया वालों को इसलिए यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि एक मैं कहूँगा कि 4th पिलर डेमोक्रेसी का आपके जरिए हम आवाज़ उठाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी मांगें पूरी होती हैं। और आपके माध्यम से हम आज उपराज्यपाल तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि कल हमारे साथ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के, मैं कहूँगा रामनगर से भी, कुछ चनैनी से भी हमारे साथ लोग मिले और उधमपुर पे बहुत सारे उधमपुर के बैंक्वेट हॉल के मालिक जो कि बड़े परेशान हैं, उनको सिर्फ 25 लोगों की परमिशन दी गई है। और जिसके चलते वहाँ पर जो बैंक्वेट हॉल में काम करने वाले उनके एम्प्लॉयज़ हैं जो शुरू से बैंक्वेट हॉल में काम कर रहे हैं, उनका परिवार भी कहीं ना कहीं भुखमरी की कगार पे है। आज हम आपके मीडिया के माध्यम से उपराज्यपाल से यह मांग करते हैं कि अगर मैटाडोर की बात करें, बसेस की बात करें, यहाँ बस में 30 लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ 30 लोग बैठ रहे हैं। रेस्टोरेंट में अगर 100 लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ 50 लोगों की परमिशन दे दी गई है। लेकिन बैंक्वेट हॉल की बात करें, यहाँ पे 2000 आदमी एक टाइम आ सकता है, जहाँ 1000 आदमी बैंक्वेट हॉल में आ सकता है, लेकिन वहाँ सिर्फ 25 लोगों की परमिशन दी गई है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बैंक्वेट हॉल वालों के साथ इनजस्टिस है। इसलिए आज हम आपके मीडिया के माध्यम से उपराज्यपाल तक यह बात भी पहुंचा रहे हैं। और आज हमने उनका ट्विटर अकाउंट है, मैंने उनके ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करके भी जानकारी दे दी है, और जो उनका ऑफिशियल मेल आईडी है वहाँ हमने मेल भी डाल दी है ताकि राज्यपाल के नोटिस में यह बात जल्द आए। और हम मांग करते हैं कि हम नहीं कहेंगे कि 1000 लोगों की या 500 लोगों की, लेकिन अगर 25-50 लोगों की छोटे दुकानदार या रेस्टोरेंट को परमिशन दी गई है, यहाँ पे 1000 या 2000 लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ पे कम से कम 200 या 300 लोगों की परमिशन दी जाए बैंक्वेट हॉल वालों को, ताकि उन लोगों का भी गुजारा चल सके। क्योंकि बहुत सारे बैंक्वेट हॉल हैं, चाहे हम पुराने की बात करें या जो नए बैंक्वेट हॉल खुले हैं,
उन्होंने लाखों रुपया बैंकों से लोन लिया है, और जो पुराने बैंक्वेट हॉल हैं उन्होंने भी अपने बैंक्वेट हॉल की हमने देखा कि रेनोवेशन की है, और सब बैंक्वेट हॉलों पे बैंक का कर्जा है, और मुझे लगता है कि वो इस समय बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और हम आज यही मांग करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि उपराज्यपाल गौर करेंगे और जो गाइडलाइन निकालेंगे इसमें उनको जल्द ही राहत दी जाएगी। धन्यवाद। उधमपुर के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुई में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी पालना नहीं और लोगों को बिना वैक्सीनेशन लगवाए ही लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस कैंप में बुलाए जाने के बाद भी हमें बिना टीकाकरण किए ही घर को लौटना पड़ा। जो मैं यहाँ का पंच हूँ, मेरा नाम सुभाष है, वार्ड नंबर 6 से। जो हमें मैसेज आया था और हमें सरपंच मैम ने कहा कि ऐसे ऐसे बीएमओ सर ने बोला कि आपके लिए कैंप है 17 तारीख को शनिवार को, और जो भी 18 साल से ऊपर है उनको कैंप यहाँ पे वैक्सीनेशन होगी। तो मैंने सरपंच मैम से पूछा कि आपने वेन्यू कहाँ रखा हुआ है, तो सरपंच मैम ने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, यहाँ पे बीएमओ सर ने हमें कहा है कि आप संबल पंचायत है तो आप जॉइंटली इनका रख लीजिए, सदल कैंप का भी, और यहाँ पे जो सुई गांव के लोग हैं, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे स्कूल में रख देते हैं। फिर अब जब आज सुबह जब हम यहाँ पे आए, हमने सभी को कॉल कर दिया, पूरी पंचायत में मैसेज दे दिया कि आपका 17 तारीख को जो है यहाँ पे कैंप लगेगा। और जब सुबह यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सुबह लोग 7 बजे से ही लाइन में खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वैक्सीनेशन होगी। पर जब एक तो टीम भी यहाँ पे कोई 11 बजे के करीब पहुँचती है, 11 साढ़े 11 बजे के करीब, और कईयों ने तो बेचारे लेडीज़ अपने बच्चों को छोड़ कर आई हैं, इन्होंने रोटी भी नहीं खाई है। तो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आकर ये कहते हैं कि पहले 20-25 बंदों 18-19 बंदों को डोज लग जाती है, और उसके बाद हमें कहते हैं कि नहीं, ये कैंप जो है ये सदल गांव के लिए आया हुआ है, तो पहले उनका होगा, तो उनकी सैंपलिंग होगी तो उनको इंजेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे जो सुबह के खड़े हैं, तो फिर लोगों में रोष आ गया कि हाँ भाई हमने कोई सज़ा थोड़ी ना काटी हुई है, जो हमें इतनी पनिशमेंट मिल रही है आपकी तरफ से। अब क्या स्थिति है? अब क्या स्थिति है? क्या अभी जो वैक्सीन है वो लगाई जा रही है? क्या किसी अधिकारी से? नहीं, अभी रोकी हुई है वैक्सीनेशन, अभी नहीं लगाई जा रही है। बोलते हैं कि पहले सदर वालों का होगा, फिर जो बचेगी फिर आपका देख लेंगे। नहीं तो मैम तो बोल रहे थे जो बचेगी हम वापस ले जाएंगे। हाँ। उधमपुर वार्ड नंबर 18 में वार्ड परिषद द्वारा हाउसिंग कॉलोनी में गंगेड़ा जाने वाले मार्ग के कार्य का शुभारंभ किया गया। इसका काम कहां से कहां तक और कितनी लागत है? इसकी लागत है 4 लाख। एलजी साहब ने इसको सैंक्शन किया था। और ये जो रास्ता है ये बड़ा लंबा रास्ता है और ये बहुत ख़राब रास्ता है, जहाँ से बहुत से लोगों का आना जाना है। इस रास्ते से बहुत से लोगों की पहले से ही डिमांड, बड़ी देर से डिमांड थी कि हमारा रास्ता बनवाओ, हमारा रास्ता बनवाओ। लेकिन मेरी प्रायोरिटी यही थी कि जब भी पैसा आएगा तो मैंने इसी रास्ते को बनवाना है। तो आज ये काम जो शुरू हो रहा है, जहाँ तक भी इसका समाप्त होगा 4 लाख में, तो उससे आगे भी जो 15th FCC में पैसा आएगा इसी में लगाऊंगी। क्योंकि ये रास्ता जो है, सुबह देखो आप, बहुत से लोग जहाँ से 70 तक सैर करने के लिए जाते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, जब बारिश होती है तो बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को भी। तो मेरी यही थी, जब मैं इधर आई तो मैंने जब 2-3 बार इधर आई थी तो मैंने रास्ते को देखा, मुझे इसकी रास्ते की कंडीशन बड़ी ख़राब दिखी। तो मैंने सोचा कि जो पैसा आएगा तो मैं इसी में लगाऊंगी। तो हमारे एलजी साहब ने जो सैंक्शन किया पैसा 4 लाख, तो मैंने सोचा कि पहले इसी को प्रायोरिटी दूँ, जब इसके बाद भी मैं जो पैसा आएगा तो इसी को पूरा करूँगी। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में सेना द्वारा रिकवरी टीम को भेजकर सड़क हादसे की जगह से टिप्पर को हटाया गया। टिप्पर की सड़क पर होने के कारण गाड़ियों और आम लोगों को मेन मार्केट में जाने के लिए करना पड़ रहा था मुश्किलों का सामना। वही 14RR की यूनिट को सूचना मिलते ही रिकवरी टीम और टेक्निकल एक्सपर्ट को मौका पर भेज वहां से टिप्पर को हटाया गया और लोगों को मिली राहत। कुछ स्थानीय लोगों ने सेना का शुक्रिया अदा किया। पीएचई जॉइंट एम्प्लॉय एसोसिएशन कश्मीर द्वारा चीफ इंजीनियर्स के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन और प्रशासन से मांग की है कि इन चीफ इंजीनियर्स को हटाया जाए।
ट्रस्ट का मतलब यूं ही है, खाली चीफ इंजीनियर जो भी काम करता है वो हमारे हित में नहीं है। और चीफ इंजीनियर ने अपनी गलती छुपाने के लिए दोष दबाव डालकर कैजुअल लेबर डेली वेजर्स के साथ नाइंसाफी करता है, जिस वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हमारी एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो बिल्ला जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम चीफ इंजीनियर साहब को यह भी बताना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, वो भी ग्राउंड वर्क में, हम कोई चोर नहीं है। हमें उनसे खाली इतना कहना है, चीफ इंजीनियर पीएचई कश्मीर बिला वजह महकमे में काम कर रहे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की तनख्वाह रोक रहा था और एक मनसूबा बंद साजिश के तहत सरकारी व अदालती ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ा रहा था। तनख्वाह का मुतालबा करने पर आर्जी मुलाजमीन की आवाज को ताकत के बुनियाद पर दबाया जा रहा है। चीफ इंजीनियर अपनी नाकाबिलियत और नाकामी को छुपाने के लिए डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को बल्ली का बकरा बनाया जाता है, जो कि अफसोसनाक है। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि एक आला सतह इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए और चीफ इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई अमल में हम एसोसिएशन श्रीनगर एलडी हॉस्पिटल में एक महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। श्रीनगर गांधरबल के खीर भवानी मंदिर में अशरद अष्टमी का कार्यक्रम कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया गया, जिसमें कोविड-19 से जुड़ी एसओपी की पूरी तरह से पालना करते हुए अपने इस त्योहार को मनाया गया। अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों ने माता के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। सुख संपत्ति करता जय बट मैं ज़िले गांधरबल के तुलमला इलाके से हूँ। जो आज हमारे पंडित बरादरी का जो दिन है इसके बारे में बताइए। जैसा कि आपको पता है कि जून के पहले ही वीक में यहाँ पे एक एनुअल डे हो गया जो कश्मीरी पंडित यहाँ पे मनाते आए हैं सदियों से। आज फिर एक बार जुलाई के इस महीने में, जिसको हम कश्मीरी में हारठम कहते हैं, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया और यहाँ पे फिर इनकी यही एक मिशन था, यही एक विज़न था कि कब हम अपने कश्मीरी भाइयों से, बहनों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से गले मिलेंगे और उनके साथ अपनी भावना शेयर करेंगे, उनके साथ अपनी दुख दर्द शेयर करेंगे, ताकि ये भी अपना फील बहुत ही अच्छे से करेंगे। क्योंकि कोविड की मारामारी ने हम सबको बिखर दिया है और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की ओर से सारे इंतज़ाम बहम रखे गए हैं। इनके ट्रस्ट जो यहाँ पे है, दरबार ट्रस्ट या मंदिर का यहाँ पे मैनेजमेंट, उन्होंने भी सारे इंतज़ाम करके रखे हैं। यहाँ पे विकास पंडित है और मैं यहाँ पर बड़गाम से आज माता के दर्शन के लिए आया हूँ। और आज सबको पता है आज हारठम है, जो कि कश्मीरी पंडित के लिए, कश्मीरी बिरादरी के लिए एक बहुत पावन अवसर है, एक पावन दिन है हमारे लिए। और मैं अपने सारे पहले बड़ बिरादरी को पहले इसकी मुबारकबाद देता हूँ और
तो उनसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर जितना हो सके वो माता के दरबार में आइए और इनकी जो गॉड ब्लेसिंग्स है माता की वो लीजिए। तो बे महाराष्ट्र में बनून कि ये तिम वर्कर ये तिमो माता कस करान तिमो पन शुक्र दिल से शुक्र गुजार कि तिमो बनोत वातावरण तो असल कि हेको योर ये माता हिंद दर्शन करने आये तथ खुद तुंद बड़ शुक्र गुजार बन दिल से उनको मैं आभारी हूँ उनका। बे महाराष्ट्र तुम पता बट बरादरी खतर आज दो बड़ पावन अवसर। भारतीय जनता पार्टी वर्किंग कमेटी द्वारा भांडीपुरा में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोलवा, डिस्ट्रिक्ट भांडीपुरा के बीजेपी के कई सीनियर लीडर भी उपस्थित रहे। जेके न्यूज ब्रेक संवाददाता बशीर अहमद खान की यह रिपोर्ट। जो अशोक ऋषि साहब है, सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो कौन साहब सुमन काफी काम हुआ यहाँ पे। भांडीपुर की बात करें, जनाब गुरियस की बात करें, तो मैंने परसों की ये बात बताई कि इंसान में दम होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। किसी की एक्सपीरियंस अगर 20 साल हो, किसी की अगर 10 साल हो, वो अगर ये मेहनत रखता है कि मैं आगे चलूं तो कोई टेंशन नहीं होता है। इंसान में दम होना चाहिए। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हम शुक्रिया करते हैं, हम वेलकम करते हैं कि आज हमारे यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में, और इसको सब जगह जाना है, हर डिस्ट्रिक्ट में इसको जाना है, और इसको जो पार्टी ने मुझे हिदायत दी कि सब जगह जाए। और उसने आज जो वर्किंग कमेटी मीटिंग जो रखी है आज बांडीपुरा में, यहाँ पर सिर्फ आज जो डिस्ट्रिक्ट टीम थी और जो सरपंच हजरात थे, BDC थे और DDC जो मेंबर थे, और उनको आज बुलाया गया था कि कुछ लोग थे वहाँ पे कि जिनको आज मीटिंग, और इसकी हमको आज ये हिदायत दी गई कि पार्टी को मजबूत करना है। तो उस हवाले से आज ये मीटिंग रखी गई है। तो माशाल्लाह हमारी जो पार्टी है वो बहुत स्ट्रांग है, उसमें कोई खामी नहीं है और कोई नहीं है। इससे पहले अगर हमने आज इतने काम किए, ये कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा काम होने चाहिए। और यहाँ से यहाँ हम इंशाल्लाह जो 3 ये इलेक्शन आ रहा है, असेंबली का इलेक्शन आ रहा है, यहाँ से 3 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 3 सीटें निकलनी चाहिए। और BJP को ये आज हमारी जो पार्टी है उसको ये होप है कि यहाँ से आज 3 निकलेगी। हमारी पार्टी में कोई खामी नहीं है, और ये चीज़ हम कहते हैं कि आज जो आया है पार्टी के साथ, हमारे साथ और स्ट्रांग बनना है, और वर्करों को जोड़ना है, और DDC को जोड़ना है, और जितने भी यहाँ पर पंच है, सरपंच हजरात है, उनको जोड़ना है पार्टी के साथ और आगे चलना है। आपने देखा कि उधमपुर जंगल गली के निवासी बबलू द्वारा जमीनी विवाद को लेकर अपने बड़े भाई व टिकरी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अब तक उसका कोई हल नहीं निकाला गया, और मीडिया के माध्यम से उन्होंने लगाई गुहार पुलिस के आला अधिकारियों से कि उसके साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए। मैं जंगल गली का रहने वाला हूँ। तो सर पहली तारीख थी 2/2020 को सर मेरी दुकान में चोरी हुई थी। तो सर आज तक सर उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो जब भी सर मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस वालों ने मेरे को बोला कि तू मिलिटेंट है, ये है वो है, ठीक है। तो सर मेरे से पैसे भी उन्होंने मांगे। रंजीत सर हैं और उनका नाम मोहन सिंह SI है, उन्होंने भी सर मेरे से पैसे मांगे। तो सर ऊपर जब वो गए उधर दुकान में गए तो सर उन्होंने वो उसका देखभाल किया, तो बोलने लगे कि बोलू मतलब जिसके ऊपर तुमने मतलब शक है तो दे सकता है। तो सर मैंने उनको दिया, मैं अपने भाई का ही नाम दिया सर कि वो क्रिमिनल है कि सर ऐसा है कि वो दुकान में उसने चोरी किया, और सर वो बहुत गंदे काम भी उसने किया। सर डैडी ने उसकी फारगदी तक दे दिया है कि उसका स्टेटमेंट सब है सर, मेरे पास प्रूफ है। तो सर मेरे साथ उसने मतलब 376 का मतलब इल्ज़ाम लगाया मेरे को, उससे भी मैं बाइज्जत बरी हुआ, और केस इतने डाले हैं सर मेरे पे। तो सर आज मैं कंफ्यूज हो के सर जहाँ पे आया हूँ, तो सर मेरी कोई भी केस नहीं चल रही है सर। मैं पुलिस के पास जाता हूँ तो वो भी नहीं कुछ भी कर पा रहे हैं सर। तो मैं ये सोचता हूँ कि सर अगर कोई हेल्प हो सके तो सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने गवर्नमेंट से पैसा लिया, वो सर फिर भी जहाँ पे कोर्ट पे केस करता जा रहा है। तो सर मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई तरीका नहीं है सर निकलने का। तो सर मुझे अगर वो ऐसे ही कंफ्यूज करता है सर मैं अपनी जान दे दूंगा, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है सर। क्या कहते हैं पुलिस, जब भी आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस क्या कहती है? सर पुलिस कहती है कि तेरा कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है, वो ऐसे है भाई, मतलब जो भी करता है तेरे साथ भाई कर रहा है, तो हम क्या करें, तेरे घर का मसला है। अगर सर घर का मसला है तो हम घर में ही नट पाते हैं ना उसको, फिर मेरे पास पुलिस क्यों आती है, मेरे को तंग क्यों कर रही है फिर पुलिस? क्या इस मामले को लेकर कभी आप पुलिस के आला अधिकारियों से, SSP या DIG से मिलने? सर उनके पास भी मैं गया, लेकिन
पहले एक बंदा था कश्मीर के थे शायद वो, तो सर उन्होंने जो एसपी साहब थे उन्होंने मेरी मतलब की मदद किया है। 11 महीने इधर रहे हैं वो, तो सर तब मेरे पास ना कोई मेरे को पुलिस ने तंग किया, किसी ने भी किया। जब वो उनकी ट्रांसफ़र हो गई जहाँ से फिर दूसरे बंदे आए, तो सर मेरी दुकान में भी चोरी हुआ, सब कुछ हुआ सर। सबके पास में गया हूँ, मेरी किसी ने भी सुनवाई नहीं सुनी सर। आज मैं कोर्ट में जाता हूँ तो कोर्ट भी नहीं सुनता सर, केस पे केस किए जा रहे हैं सर। वकील के पास जाता हूँ सर, इतने पैसे मेरे पास नहीं है देने के लिए कि मैं पैसे उनको दे पाऊँ। तो सर अगर वो केस करते हैं तो मेरे बच्चों का क्या होगा सर? क्या डिमांड करते हैं सर? मेरी डिमांड यही है कि सर उनको रोका जाए। किस तरह का केस करते हैं? किस तरह के केस? सर एक तो सर पहले उसने केस किया, मैं दिखाता हूँ आपको। इसका मुझे भी नहीं पता चल रहा है सर कि क्या क्या नहीं है। ये वाला सर, इतने पैसे नहीं है सर मेरे पास कि मैं वकील सर को दूं या किसी को देने के लिए मेरे पास पैसे हों। मैंने सर बैंक का पैसा लेके मैं अपनी दुकान बीवी बच्चों का सर उनका खर्चा चला रहा हूँ, जो भी है खाने पीने का या जो भी है, गवर्नमेंट से पैसा लिया है सर मैंने। सुरनकोट सनई गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में इंटर पंचायत ओपन टूर्नामेंट का आयोजन को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें फील्ड स्टाफ जोन सुरनकोट मिशन यूथ क्लब के साथ की गई चर्चा इंटर पंचायत ओपन टूर्नामेंट को लेकर। ये जो आज हमने हाई स्कूल सनई में मीटिंग रखी थी, ये जो आने वाले हमारे इंटर पंचायत ओपन टूर्नामेंट कंपटीशन प्लस मिशन यूथ क्लब की तरफ से जो हमारे ओपन टूर्नामेंट होने जा रही हैं। मिशन में जो हमारे जूनियर और सीनियर, जूनियर में एज ग्रुप 14 से 19 तक और सीनियर में 20 से लेकर 29 तक जा रही हैं। इसके मतलब ये जो हमने बच्चों की रजिस्ट्रेशन करनी थी, इसके बारे में इनको सबको अवेयर किया गया। और इसमें जितना भी मेरा फील्ड स्टाफ था, लेक्चर साहिबान, मास्टर ग्रेड, पीईटी, रेब्रिक, खसूसी तौर पर रेब्रिक है, इन सब ने अच्छा सहयोग दिया और इन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जितना भी मेरा सुरनकोट जोन है उसमें ब्लॉक लसाना और ब्लॉक सुरनकोट में मैं ये खुशी से कह सकता हूँ कि मुझे इनके ऊपर बहुत फ़ख्र है। जितना मेरा रेब्रिक खेल स्टाफ है, पर्टिकुलरली जो रेबरे खेल हैं, इतना बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं कि इनकी जितनी भी सराहना की जाए बहुत कम है। ये बहुत खुशी के हकदार हैं, कामयाबी के हकदार हैं। कोई भी असाइनमेंट इनको दी जाए, देने के लिए असाइनमेंट देने के लिए टाइम लगता है, बट इनकी असाइनमेंट कंप्लीट करने में विद इन जो जिस असाइनमेंट को एक हफ्ते के लिए टाइम दिया जाता है, ये पुंछ बीडीसी चेयरपर्सन शमीम अहमद गनई की प्रेस वार्ता, ये दिखाते हैं ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ था कुछ दिन पहले कि माइग्रेटरी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका सर्वे किया जाए। यानी वो लोग जो ढोकू में जाते हैं, सीजनली मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अपने माल मवेशी के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो उनका सर्वे कंडक्ट किया जाए। कुछ मनसूबाबंदी करने जा रही है गवर्नमेंट। लेकिन उसका अगर आप दिखाएंगे तो एक हुक्मनामा भी मेरे पास है जिसमें जो टाइटल है वो लिखा गया है कि सर्वे ऑफ माइग्रेटरी ट्राइबल पॉपुलेशंस। लेकिन जब जो टीमें इस वक्त ढोकू में, बहकू में जा रही हैं, वो सिर्फ जो शेड्यूल ट्राइब गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का सर्वे करने जा रहे हैं और उन्हीं को इंदराज कर रहे हैं, जिससे जो है जो नॉन एसटी कम्युनिटी, देखिए अगर हमारी ढोकू की आप हालत देखें तो उसका होना है जिसमें एसटी, नॉन एसटी जो भी लोग ढोकू में हैं उनका हमने सर्वे करना है। लेकिन ज़मीनी सतह पर जो एक साजिश के तौर पर काम किया जा रहा है वो सिर्फ गुजर कम्युनिटी के लोगों को उसमें इंदराज कर रहे हैं और बाकी जो लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं आपके ज़रिए यहाँ की सरकार से ये कहना चाहता हूँ और बिलखसूस ज़िला पुंछ के तरक्याती कमिश्नर से ये अपील करना चाहता हूँ कि नया सर्वे करवाया जाए और वही लोग इंदराज करवाए जाएं जो ढोकू में रहते हैं, जिनके परमिट्स हैं। ये एक एक धारे में 10-10 लोगों को जो ये इस वक्त शो कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।